सो वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से हम एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। और इस बार हम जिनसे आपका इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं उनके पास काफी हद तक इंक्वायरी है ओला उबर से रिलेटेड, जो कि काफी टाइम से काम भी कर रहे हैं और उनके साथ की जो जर्नी है आज वो शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप से इनको परिचित कराता हूँ। मेरे साथ है दो मित्र जो कि दोनों ही ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं और इन दोनों का इंट्रोडक्शन आज हम लेने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सके और काफी हद तक आप लोगों की हेल्प हो सके, ताकि आप जो है भविष्य में कभी परेशान ना हो किसी भी चीज को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं भाई का नाम पूछ रहा हूँ। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? आशीष चौहान नाम। आशीष चौहान नाम इनका है। और सर आपका क्या नाम है? शानु चौहान। ये एक्चुअल में दोनों भाई हैं और दोनों के दोनों ही ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं और दोनों की ही गाड़ी अलग है। इन्होंने ले रखी है ओला उबर में लगा रखी है ना आपने, सॉरी औरा। आप इनकी गाड़ी है औरा और इन भाई की गाड़ी है डिजायर। तो इनकी थोड़ी आज जर्नी हम जानेंगे और इनकी बुकिंग बज रही है लगातार और मैं इनके लिए बस थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा क्योंकि इनका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ड्यूटी बच जाती है तो भाई जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो भाई आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो डिजायर ली है ये आपने कौन से सन में ली है? भाई ये मेरे को अभी सेकंड हैंड गाड़ी ली थी। सेकंड हैंड गाड़ी गुड़गांव से ली थी मैंने। ये गुड़गांव से ली थी, यानी कि HR नंबर आपकी? HR नंबर है। मैं गोविंदपुर गाजियाबाद में रहता हूँ। ठीक है, गोविंदपुरम गाजियाबाद। ओके। बाकी मेरी और 7 गाड़ियां और इनकी 7 गाड़ी है और यानी कि डिजायर से हटके। वो भी आपने नई ली है सेकंड हैंड ली है? टोटल नहीं ली है, उनमें से 2 गाड़ी मेरी RT है, RT नंबर की, बाकी सारी PT नंबर। यानी कि 2 गाड़ी आपकी जो है कहाँ की है? है सारी UP 14। हाँ। RT में जो मतलब 2-2 महीने वाली है। अच्छा, 2-2 महीने वैसे 2 गाड़ियों को। अच्छा। जो PT नंबर है उनको एक सवा तो आपने जितनी भी गाड़ी ली है ये सारी जो है 5 सीटर ली है, मतलब जो कि आपकी 7 सीटर भी इसमें इंक्लूड है, सारी सेडान है। तो आप इन गाड़ियों को जो है बेसिकली आपके पास 7 गाड़ियां हैं, तो ये सातों की सातों गाड़ियां आपकी ओला उबर में चल रही हैं, कोई कंपनी में चल रही है फिर अलग से? नहीं, ओला उबर में ही चल रही है प्रॉपर। जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी ली थी जब कंपनी में लगाई थी नोएडा HCL में। ठीक है। तो वहाँ लमसम मैंने 15 से 20 दिन चलाई थी। तो नोएडा HCL में कब लगाई थी ये? कुछ स्टार्टिंग मैंने लगाया था, लमसम हो गए उसमें तो 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। कौन से सन में लगाई थी? मतलब इसी साल में लगाई थी। 24 इसी सन में, मतलब इसी 24 में लगाई थी? अच्छा, सितंबर में लगाई थी। तो इसमें जो है आपको कंपनी में लगाने के बाद प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला? नहीं, कंपनी में वही 10 रुपए किलोमीटर दे रहा था। 10 रुपए किलोमीटर का? उसमें तो जितनी CNG उतना ही, फिर रूट वगैरह रूट दे दिया। कोई 6 किलोमीटर का उसमें ट्रैफिक दे रहा है 1.5 घंटे का। तो मतलब कुल मिला के आपका कहना ये है कि अगर कंपनी में गाड़ी लगती है तो वहां पर मारामारी ज्यादा है इस चीज की कि भाई पैसा वो किलोमीटर का कम दे रहे हैं। हाँ जी, बेसिकली किलोमीटर जो हमारा अब वैगनार है, वैगनार को दे रहे हैं 9 रुपए किलोमीटर। अब वैगनार में मेरी गाड़ी में कितना फर्क है आपको पता है? बिल्कुल है, एग्जैक्टली मैं मानता हूँ। वो सब दे रहे हैं 9 रुपए किलोमीटर, हमें दे रहे हैं 10 रुपए किलोमीटर। 1 रुपए तो वही बहुत मैं समझ सकता हूँ। 10 भी नहीं देते। 9 उससे बात हुई थी 985 की। 9 रुपए 85 पैसे। हाँ। और रूट कितने डिपेंड कर रहे थे, मतलब कितने दे रहे थे? हिसाब से जबरदस्ती लेने पड़ते थे रूट। ऐसे मतलब हाँ, ऐसे मत देते नहीं थे कि जो रूट मारा हो तुम ट्रैफिक के टाइम पे दे रहे। 6 किलोमीटर का देख रहे हो ओखला का। ठीक है। काम कैसा था इसमें? काम ऐसे मान के चलिए आपको कोई कंपनी का रूट दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें जो है आपका बेसिकली रूट देते थे कितने, मतलब 1 2 3 जैसे होते हैं? हमारा किलोमीटर का था। किलोमीटर का था। जैसे हम वहां से पिकअप, अगर वहां से जैसे कंपनी में खड़े हैं, ओके, वहां से पिकअप जा रहे हैं हम, जैसे मोदी नगर भी जा रहे हैं, ठीक है, वहां से पिकअप करके ड्रॉप करना है, उसका अप डाउन का किलोमीटर जोड़ देते हैं। अच्छा, तो उसमें अप डाउन का किलोमीटर जोड़ देते दोनों साइड का। तो अगर मैं मान के चलो दोनों साइड का अगर जोड़ रहे हैं तो कितने पैसे लगाते थे वो? जैसे एक साइड से अगर 60 किलोमीटर भी हुआ, ठीक है, या प्रॉपर 30 किलोमीटर, कोई कहीं की लोकेशन ले लो है, ठीक है, वहां से अप डाउन का 60 हुआ तो वही 1000-1200 रुपए हो गए। 1000-1200 रुपए। तो 1000-1200 रुपए का एक चक्कर था एक दिन का? एक दिन का मतलब कि अगर एक रूट 60 किलोमीटर का लगता है तो और उसमें 10 किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज कर रहे थे, मतलब 10 रुपए किलोमीटर से तुम जितनी भी गाड़ी चला दो। कम था इसका मतलब? हाँ, जितनी भी। अब तुमने 500 किलोमीटर चला दी पूरे दिन में तो 5000 रुपए हो गए। तो ये जो आपने डिसाइड किया फिर उसके बाद कंपनी से हटाने का यही मतलब था कि कंपनी से पैसा कम मिल रहा था? हाँ जी। और तो अभी जैसे ओला उबर में आप गाड़ी चला रहे हो तो उसका क्या? बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है भगवान की दुआ से। मतलब आप पर डे में ओला उबर के अकॉर्डिंग डिजायर चला रहे हैं ना? मैं डिजायर चला रहा हूँ, ये मेरा भाई है और चला रहा है। अच्छा, हमने अपना टारगेट बना रखा है 2500 रुपए का। अच्छा, आप ड्राइवर भी है? हाँ जी, आपने टारगेट बना रखा है 2500 रुपए का बना रखा है। और आपने? ब्रदर, टारगेट का मैं ऐसे बता रहा हूँ, टारगेट ओला उबर है, कोई फिक्स रेवेन्यू नहीं है कि इतना मिलना ही मिलना है। अच्छा, ठीक है। इसका ऐसा है, होने को आपका 3000 भी हो जाएगा, होने को आपका
3500 पे होने का आपका 2000 पे भी 1500 पे भी एंड हो सकता है। तो इसमें आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आप जो 15 ये 2000-3000 बता रहे हो, ये सारा खर्चा निकालने के बाद बता रहे हो या फिर आपका प्रॉफिट बता रहे हो? प्रॉफिट निकालने के बाद कहने का मतलब आपकी पूरे, अगर मैं एक आइडिया लेकर चलूं, अगर मॉर्निंग में आप निकलोगे ना, मैं आपको इतना दे सकता हूँ, मॉर्निंग में लमसम 4 बजे के आसपास निकलो तो 2000 तो बचत कहीं नहीं गई। 4 बजे निकलो और अपना शाम को वही, तो कुल मिलाकर 2000 तो बचत कहीं नहीं गई। अच्छा, तो कुल मिलाकर इन दोनों का कहना ये है कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, कहने का मतलब 4 बजे, तो पूरे दिन में 4 बजे से लेकर आप ड्राइव करते हैं रात को 10 बजे तक, राइट? इतना ही तो ना? 10 बजे नहीं, मुश्किल से वही 8 बजे घर आ जाए, 8-9 बजे घर आ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है आप कहना चाह रहे हो कि अगर हम 8-9 बजे तक घर चले जाते हैं सुबह 4 बजे उठ के, तो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि मतलब आपकी इनकम जो है 5000 के आसपास हो जाती होगी लमसम। 2 गाड़ी की नहीं, एक गाड़ी की, जैसे बता रहे हैं आप, पर डे की सारा खर्चा निकाल के फिर बचत बचा के 3200-3300 घर ले जाते हो कुल मिला के। एक गाड़ी का मेरा प्रॉपर वैसे 2500 से नीचे काम करना ही नहीं है। अगर अच्छा। जैसे हमारे पास ड्राइवर है, ड्राइवर को मैंने 20,000 सैलरी देता हूँ, ठीक है, उनसे टारगेट लेता हूँ 2500 रुपए का। अच्छा, ड्राइवर को आप सैलरी देकर 2500 का टारगेट लेते हो? टारगेट चाहिए। तो अभी आपने डिजायर पे अपने जो गाड़ी ले रखी है उस पे आपने जो है ड्राइवर रख रखा है? नहीं, अब तो खुद ही चला रहा हूँ। खुद ही चला रहे हो मतलब? तो जब ड्राइवर रख रखा था तब कितनी सेल आती थी, और जब बिना ड्राइवर के आप चलाते हो तब कितनी सेल आती है? ड्राइवर कोई चला रहा था, 2 दिन चलाई, किसी ने 1 महीना चलाई, कोई ठोक के खड़ी कर गया, कोई पैसे लेके भाग गया। अच्छा, हर तरीके का ड्राइवर होता है। जैसे ड्राइवर जैसे चल भी रहे हैं 2 ड्राइवर, गुड़गांव का एक भाई जानने वाला ही है, एक अपना यहीं का गोविंदपुरम का है, वो भी जानने वाला। 2 ड्राइवर अभी चल रहे हैं, बाकी अपने सारे भाई है। अच्छा, सारे टोटल भाई हैं। अगर मैं आपकी इनकम मान के चलो, जैसे आप बता रहे हो कि मेरे पास 7 गाड़ियां हैं, आपके जो सातों मतलब भाई हैं या फिर कलीग हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर आपने जो ड्राइवर रख रखे हैं, तो वो ओवरऑल अगर 7 गाड़ी का इनकम जनरेट करें तो आप पर डे का मेरे हिसाब से अगर पर गाड़ी पर आप 2000 बचाते हो तो 14 है ना? तो ओवरऑल अगर आपकी इनकम देखी जाए तो उस हिसाब से आपकी इनकम तो 4 से 5 लाख रुपए महीना बैठनी चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बैठती है कभी, ऐसा कोई मंथली काम नहीं होता है प्रॉपर्ली, ये तो नहीं है फिक्स ही हो जाता है 5 लाख महीना। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 चीज का जो है कैलकुलेशन ले रहा हूँ कि अगर ये मैं एक आइडिया लगाया था रफली, तो मैं उसके लिए मैं थोड़ा सा जो है रफली आइडिया को मैं पहले हटा लेता हूँ, और इनकी अगर इनकम जनरेट करें, अगर आप लोगों को थोड़ी सीख मिल रही है तो शायद आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर मैं इनका एक ऑन एंड एवरेज लेकर चलूं, अगर ये 7 गाड़ी से 2000 रुपए पर डे बचाते हैं तो इनकी 2000 गुणा 7, 14,000 रुपए तो इनके ये बनते हैं, ठीक है। और अगर मैं इनकी मंथली लगाता हूं तो ये आपका 4,20,000 रुपए ये महीना कमाते हैं टोटल 7 गाड़ी से। अगर मैं जनरेट करूं हर गाड़ी की एक एक कीमत, एक एक ईएमआई, अगर मैं 7 को एक साथ चला लें तो कहने का मतलब यह है कि इनकी गाड़ियां जो हैं मेरे हिसाब से, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मैं बता पाऊंगा, तो मेरे हिसाब से इनकी जो है गाड़ियां 2 साल में सारी फ्री हो जानी चाहिए। अब मैं राइट और रॉन्ग, अगर मैं सही हूं तो क्या ये मेरी बात सही है? आपकी 2 साल में गाड़ी निकल सकती है नहीं? अगर आप जैसे मान ली लोन पर गाड़ी ले रखी है, लोन पे है, सारी लोन पे है। सब पे किसी पे 4 साल का केस है, किसी पे 4 साल का केस है, नई का दिया था उससे 5 का था। अच्छा। 5 जो पीटी नंबर है। अच्छा। और अगर मैं खाली आपकी एक गाड़ी की इनकम जनरेट करूं फॉर एग्जांपल, तो आप बता रहे हो कि मैं 2200 रुपए, 2000 तो मिनिमम मान ही लो आप, 2000 मिनिमम लेकर चलते इससे नीचे तो मतलब, तो 2000 रुपए ये एक गाड़ी पे एक दिन का बचाते हैं, तो 2 इंटू इनका 30 कर देते हैं, 30 दिन की गुणा करते हैं, 60,000 रुपए ये एक गाड़ी से कमाते हैं, जो कि इनका फिक्स है, उनका टाइम है कि भाई इतनी हमें निकालनी इनकम है। तो आप इस चीज को समझिए, अगर बाई चांस आप गाड़ी चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली है, तो उसके लिए मैं एक जवाब देना चाहूंगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी यहां से आइडिया लग रहा है तो देखिए, हर किसी की बातें अलग है। मैं जैसे कि आपको पता है कि व्लॉग डालता रहता हूं इन चीजों को लेकर के, कौन पर डे कितना किस तरीके से सच बोल सकता है, किस तरीके से नहीं बोल सकता है। तो जैसा कि दोनों भाई मेरे साथ बैठे हैं, इन लोगों ने सच बताया है कि भाई हम इतना जो है इनकम जनरेट करते हैं और इतनी हमारी इनकम होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर 4,20,000 रुपए 7 गाड़ी से कमा सकते हैं तो पर डे इनका इनकम का जो हिसाब किताब है बहुत अलग लेवल से होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये शायद हो सकता है आपको बता सकें, तो मैं चाहूंगा कि जो और लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जिन लोगों को गाड़ी चला रहे हैं उनको कमाई समझ में नहीं आ ररी है कैसे करनी है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ राइड कभी 100-200 की उठाओ मत, राइड कभी 100-200 की नहीं उठानी चाहिए। 500 रुपए से नीचे राइड नहीं उठाता।
500 रुपए से अब मैं नीचे सुबह रहेगा निकला नहीं। था, हाँ ये तो बता रहा है अपना अकॉर्डिंग। अच्छा, ये एक मैं सर मैं माफी चाहूंगा, लीजिए अब आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ हाँ। ब्रदर, जो मतलब रेट को देखो, किलोमीटर को काउंट करो कितना पड़ रहा है। अगर किलोमीटर के हिसाब से सही रेट मिल रहा है। और कई कई बार ऐसा हो जाता है, आप यकीन नहीं मानोगे, देखो एयरपोर्ट की आ गई मेरी, मैं एग्जैक्टली एयरपोर्ट की है, आपने पकड़ ली। और देखिए ये दोनों पे ही बजी थी एयरपोर्ट की मिनी में, और मैं आपको बता दूं कि दोनों ही बैठे हुए थे और दोनों ने ही उठा ली, मतलब एक ने उठाई है एक की रह गई, यानी कि ये भी उठा रहे थे ये भी तो उठा मैं रहे थे। आपको 1 मिनट बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने, हाँ क्योंकि एक्चुअली इनकी राइड आ गई है, तो ये बताइए। सबसे अच्छी चीज जो है, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 5 किलोमीटर के भी मुझे 200 रुपए मिले हैं। 5 किलोमीटर में कुछ भी सीएनजी नहीं लगती आपकी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अगर आपको किलोमीटर अच्छा मिल रहा है हाँ। तो आप राइड उठाओ, बिल्कुल उठाओ। ये मत सोचो कि राइड 2 किलोमीटर की 3, अगर रेट अच्छा मिल रहा है, 10 रुपए के ऊपर ही मिल रहा है आपको, 14 रुपए 15 रुपए 16 17 18 तक भी मिलता है, बहुत अच्छा रेट मिलता है। अगर वो रेट मिल रहा है तो आप बेशक राइड उठा सकते हो। अच्छा आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शानू चौधरी, बता दो। शानू चौधरी इनका नाम है, और देखिए इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, तो इनकी राइड लग गई है, तो अभी हमसे अलविदा ले रहे हैं। बाकी हम इनसे बात कंटिन्यू करते हैं और इनका क्या ओपिनियन है वो हम इनसे पूछ लेते हैं। चलिए सर आप अपना ओपिनियन बताइए कि जो इन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया कि भाई इतनी मिनट की राइड लेनी है, मतलब इतने किलोमीटर के इनको इतने पैसे मिले, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप लोगों से क्या अपनी कुछ चीजें शेयर करना चाहेंगे कि भाई ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भाई, देखो एक तो होता है अपने हिसाब से काम करना, ठीक है। एक होता है दूसरा कैसे बोले उस हिसाब में। अब देख लो, मैं सुबह निकला था, हाँ सुबह निकला था मैं घर से 5 बजे, मैं गोविंदपुरम से राइड एयरपोर्ट की, जाके वहां से आगे अप डाउन लग गया मेरा, ठीक है। 1500 से 1600 रुपए काम हो गया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह मैं यहाँ पे 8-10 बजे आ गया था, 10 बजे से बैठा हूँ, 10 बजे से बैठे हो मैं ड्यूटी बढ़िया ले जाऊंगा। 100-200 को 500 तक की दिल्ली की बजरी मैंने नहीं उठाई, अच्छा मेरा पड़ता नहीं आ रहा। अब अगर मैं यहाँ से 700 रुपए की मिनिमम मान लेते हैं, इतने से नीचे नहीं जाएगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। 500 रुपए की उधर से आ जाएगी आराम से। अच्छा ये जो आप सीएनजी की बात कर रहे हैं, आपकी जो डिजायर गाड़ी है ये फुल सिलेंडर कितने का होता है यहाँ से अगर कराते हैं? हमारा इसमें गाड़ी में बाहर से लगा हुआ सिलेंडर है। अच्छा। 700-800 रुपए की आ जाती है, 700-800 रुपए की गैस आ जाती है, और 700-800 रुपए की गैस लगने के बाद आपकी कितने किलोमीटर चल जाती है ये डिजायर आपकी गाड़ी? लोकल में ये आराम से मेरी 250 तो चली ही जाती है। लोकल में 250 चल जाती है, एसी पर नॉन एसी पर? एसी पे चलती है, एसी पे चलती है। और अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पे और बढ़िया दे देगी, 270 भी चल जाएगी, तो 270 दे देगी। दैट मीन्स के मान के चलो कि आपकी 800 रुपए की सीएनजी में आपको 2200 से 2300 का काम निकाल के आराम से हो जाता है, चल जाता है, मतलब कि 2200 रुपए बच जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए अब मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मतलब हमारी कमाई नहीं होती है और हमें जो है, मेरे पास राइड आ गई एयरपोर्ट की। अच्छा इनके पास भी राइड आ गई है, देखिए इनके पास भी एक राइड आ गई है, तो इनको भी हम अलविदा ही बोलेंगे। और इनका जो है यहाँ पर भी हम ब्लॉग, हाँ जी भैया मैं गोविंदपुरम में हूँ, क्योंकि चीजें क्या है हमें समझनी पड़ती है। हम जैसे ड्राइव करते हैं, हम जैसे ओला उबर रैपिडो में हम ड्राइव करते हैं, तो हमारे साथ सबसे बड़ी सिचुएशन ये होती है कि हम बैठे रहते हैं कि हमें अब राइड नहीं मिल रही तो हम घर चले जाते हैं, और हमें अब राइड नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, हम कल देखेंगे। लेकिन इन लोगों की मेहनत जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मुझे लग रही है, जो ये मेहनत कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि काम के पीछे दीवाने हैं, काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए काफी हद तक हेल्पफुल है। अगर आप लोगों को कुछ सीख मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज अपने काम पर भरोसा रखें, और जो गाड़ी चला रहे हैं उस पर भी भरोसा रखें। काम सबको मिलता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिलता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही के साथ एक चीज कहना चाहूंगा, याद रखिएगा चैनल का नाम है ड्राइवर 2.0, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।